आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उन अभ्यर्थियों के लिए जो पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो ये जैसे कि आपको नोटिस दिख रहा होगा, ये किस विश्वविद्यालय के संबंध में है? पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के संबंध में क्या है, ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है वो क्या है, पीएचडी के लिए आवेदन जल्द ही निकालने वाला है। उसी के संबंध में क्या है, ये पेपर में कटिंग दी गई है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैसे, कब, क्या आपका जो आवेदन है कब होंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें। तो जैसे कि हेडलाइन लिखी है कि जल्द शुरू होगी पीपीयू में प्री पीएचडी की आवेदन प्रक्रिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी टेस्ट के आयोजन को लेकर सोमवार को कुल सचिव प्रोफेसर एन.के. झा ने संबंधितों के साथ बैठक की। यानी कि जो आपकी पीएचडी के जितने भी आवेदन आएंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, कितने आवेदन आएंगे, कितनी रिक्तियां हैं विषयों में, किन किन विषयों में पीएचडी के लिए सीटें निकालनी हैं, ये सारी चीज़ों जो मुद्दे हैं इन पर क्या है, बैठक बिठाई गई। ठीक है, अब बात करें कि विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार पीएचडी नामांकन परीक्षा के लिए 15 सितंबर के आसपास अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सीधे सीधे जो बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि जो अभ्यर्थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर आने वाला है। क्योंकि 15 सितंबर को क्या है, आपके लिए प्री पीएचडी कोर्स वर्क के क्या है, आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका नामांकन स्टार्ट हो जाएगा और 15 सितंबर तक कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपकी जो अधिसूचना है, जो नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ठीक, वहीं इसमें क्या बात कही गई है कि इसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन सितंबर के तीसरे सप्ताह से स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो अधिसूचना स्टार्ट होगी 15 सितंबर को दी जाएगी, उसके बाद क्या है, आपके ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, अब आवेदन किसी भी यूनिवर्सिटी के देखिए ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो आपके आवेदन क्या है, पीपीयू में क्या है, ऑनलाइन होंगे। ठीक, तो एक बात हुई, कौन से सप्ताह में होंगे, ये सितंबर के तीसरे सप्ताह में। ठीक, तो जो अभ्यर्थी इस यूनिवर्सिटी के आसपास रहते हैं या इस यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या है, अच्छा अवसर होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखिए बात आएगी कि आपकी जो पीएचडी है, यानी कि जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब होगा, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है कि नवंबर में क्या है, आपकी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, है ना। यानी कि नवंबर में क्या है, इन्होंने पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है कि नवंबर तक हम अपनी प्रवेश परीक्षा कराएंगे और उसके बाद क्या है, प्री पीएचडी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं दूसरी बात इन्होंने क्या कही है, जो कुल सचिव हैं प्रोफेसर एन.के. झा ने बताया है कि कुलाधिपति शहर राज्यपाल सचिवालय की ओर से प्री पीएचडी टेस्ट आयोजित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसमें वर्ष 2024 तक पीजी में सफल विद्यार्थियों को शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि जिन जिन अभ्यर्थियों ने, जैसे मास्टर उनकी मास्टर है वो कंप्लीट कब हुई है, 2024 में कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी जिनका अभी मास्टर कंप्लीट होने वाला है, तो उनके लिए देखिए ज़्यादा समय नहीं है, आपका तुरंत ही पीएचडी के लिए इन्होंने क्या है, एक बायोडाटा बना लिया है कि इस तारीख को ये सारी चीज़ें होंगी। सितंबर में आपके नामांकन स्टार्ट किए जाएंगे, उसके बाद नवंबर में प्रयास इनका ये है कि आपकी परीक्षा करा दी जाए और समय रहते आपकी प्री पीएचडी क्लासेस स्टार्ट की जाएँ और बाकी आपकी जो पीएचडी की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से आगे चले। किस विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, आपके पटना में। ठीक है, एक बात ये हो गई, जिन्होंने मास्टर किया उनको भी यहाँ मौका मिलेगा। प्लस क्या है, इसमें यूजीसी नेट व जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसा कि कुछ यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं कि जो अभ्यर्थी जिनका जेआरएफ है, ठीक है, उन्हें ही एग्जम्प्टेड कैटेगरी में रखती हैं। लेकिन देखिए इन्होंने क्या है, जिन्होंने नेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है वो भी क्या है, एग्जम्प्टेड कैटेगरी में है, उन्हें परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको
ध्यान रखनी है, सिर्फ परीक्षा वही लोग देंगे जिनका मास्टर हुआ है, वही लोग क्या है परीक्षा देंगे। बाकी के जो स्टूडेंट हैं जिनका JRF है, नेट है, वो आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय आपको जल्द ही क्या है PhD के लिए आवेदन निकालने वाला है। 15 सितंबर से आपकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 30 सप्ताह से क्या है आपके आवेदन देखने को मिल जाएंगे और प्रयास ये है कि आपके नवंबर में क्या है परीक्षा हो जाए। ठीक, महत्वपूर्ण बात जो है, जो अभ्यर्थी इसी साल अपनी मास्टर को पूरा किए हुए हैं तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक और बात कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में JRF प्लस क्या है ये नेट को भी रखे हैं। अब देखिए विश्वविद्यालय के बारे में जान लें तो देखिए जो आपका पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, पटना। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी बिहार से अपना संबंध रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है कि PhD के लिए आवेदन आने वाले हैं और वो अपनी PhD सुचारू रूप से कर सकते हैं। बात करें तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसकी स्थापना देखिए कब की गई है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 18 मार्च 2018 को बिहार सरकार के आदेशानुसार क्या है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है इस विश्वविद्यालय में कि पटना विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों को छोड़कर बिहार के पटना और नालंदा जिले के सभी कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी कि जो आपका विश्वविद्यालय है ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, ये क्या है कॉलेजों को संबंध कैटेगरी में रखता है, यानी कि एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है ये। तो इसमें किन किन क्षेत्रों के कॉलेज रखे हैं इन्होंने, पटना नालंदा जिलों के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे क्या है आपके पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, जितने भी महाविद्यालय आपके पटना और नालंदा जिले के हैं वो किस में आएंगे आपके पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। ठीक है, वही बात करें कि इस विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज हैं तो देखिए यहाँ पर 25 कॉलेज देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 सरकारी गर्ल्स कॉलेज, 3 अल्पसंख्यक कॉलेज और कई संबद्ध कॉलेजों पर नियंत्रण है। इनमें से कई कॉलेज व्यावसायिक और तकनीकी पेशेवर क्षेत्रों में कौशल उन्मुख पाठ्यक्रमों के अलावा विभिन्न विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्नातकोत्तर केंद्र चलाए जा रहे हैं। देखिए सीधी सीधी बात इन्होंने ये कही है कि जो जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं इसमें आपके चाहे गर्ल्स कॉलेज हों, ठीक है, चाहे आपके कोई तकनीकी पेशेवर कॉलेज हों, सारे क्या है इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें आपका UG PG पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलाए जाते हैं। ये तो हो गई इस विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी, क्योंकि ये जानकारी होना भी ज़रूरी है। जो आपके पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना में स्थित है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के आसपास के हैं या उनके क्षेत्र की यूनिवर्सिटी है और वो इसी यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं, है ना, या फिर जो अभ्यर्थी जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से PG किया है और वो यहीं से PhD करना चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए काफ़ी अच्छा अवसर है, क्योंकि सितंबर में ही क्या है अब आपको 15 तारीख में से ही क्या है आपको अधिसूचना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये नोटिस था। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से आए इस नोटिस के बारे में। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई न्यूज़ अधिसूचना देखने को मिलेगी उस पर भी तुरंत क्या है आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।